दिल्ली बीजेपी के महिला मोर्चा द्वारा महिला उद्यमियों के लिए एक बजट पर आलोचना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कराई गई, जिसमें राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष वनिता श्रीनिवासन तथा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता तथा भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर तथा प्रदेश मंत्री श्री चहल जी ने उसको संबोधित किया। Not directly by women. Government that too without going to any of MLAs or corporators or with any other powerful persons and giving commission or cut money or whatever it is. Even if it is 100 rupees or 10%, 15%, these are all the things. But when Prime Minister gives that 500 rupees without losing of single paise, I am getting this 500 rupees. But Didi, we are also having another problem. What? Now our men in the family are saying, hello, we have voted for Modi ji. We also voted, you also voted. But Modi ji is giving money only to the women account, why not we? So for these questions, we don't know how to answer, because in the family everybody voted for Modi ji, but Modi ji is giving, transferring money to only women's account. Now, the men are going behind women asking, hey, give me 100 rupees or 50 rupees because Modi ji believed you only. See, when a single person is taking a decision, a single decision, how the perception, how the working methodology, how the dynamics in the family is changing. Money is a power. We are trying to empower the women, so ultimately the money has to be in the hands of the women. बजट पर महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ और उसके बाद हमारे देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। अक्सर बजट पेश करने के बाद बहुत सारे राजनीतिक दल उसमें खोट निकालते हैं, उसमें कमी निकालते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि देश के इतिहास का पहला बजट है जिसमें विपक्षी दलों को कोई ऐसा शब्द नहीं मिला है, कोई ऐसी बात नहीं मिली जिसकी वो आलोचना कर पाते, क्योंकि ये भारत के नवनिर्माण का बजट है, ये भारत के प्रगति का बजट है, ये भारत के अंदर वोकल फॉर लोकल की ताकत बढ़ाने का बजट है, ये भारत के अंदर नौकरी लेने वालों की संख्या नहीं, नौकरी देने वालों की संख्या बढ़ाने का बजट है। और इसीलिए आज जो हमारी ये महिला शक्ति बैठी है, ये एक एक चेहरा, कोई एक एक व्यक्ति नहीं है, इनके पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं और बहुत बड़ी ताकत है। वो संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं को आप चलाने वाले हैं, जिन व्यवसाय को करके आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ऐसे तमाम लोग आपके पीछे खड़े हैं और यही भारत की मजबूती है, यही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारी बातें हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग जी करेंगे, लेकिन आधुनिक भारत की दृष्टि को रेखांकित करते हुए सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और ईज ऑफ लिविंग की बुनियाद रखने वाले इस बजट 2021-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश और महिला मोर्चा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बने, इकोनॉमिक पावर हाउस बने, मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बने, we should also become the world's largest skilled workforce. The intention is this in this budget.
और उसी सोच के साथ इस बजट को लाया गया है। लेकिन एक बार मैं आपको 2014 में जरूर ले जाना चाहूंगा। जब हम 2014 में सत्ता में आए तो क्या मिला था हमें विरासत में? विरासत में मिला था दुनिया की वो 5 चरमराती लड़खड़ाती अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत था। इंडिया वॉज वन ऑफ द फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड and there was a huge challenge in front of Modi government when the inflation was in 2 digits, when the NPA numbers were high, when the country was facing a challenge that the growth was down in the last 2 financial years. तो क्या करती मोदी सरकार? और सत्ता में आने से पहले तो ये आरोप लगा था कि ये तो चाय बेचने वाला है, गरीब मां का बेटा है, क्या सरकार चलाएगा? और उस चाय बेचने वाले के सामने ऐसी अर्थव्यवस्था थी जो चरमरा रही थी, लड़खड़ा रही थी। महंगाई 12% से ज्यादा थी। लेकिन पहले 5 वर्ष मोदी सरकार के उठाकर देखिए, 12% से महंगाई को कम करके औसतन 4% से कम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। ये लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्थाओं को, महिला को शौचालय देने का काम किया मोदी सरकार ने किया। अगले 2 सालों में हर गरीब के पास पक्का मकान होगा तो मोदी सरकार देगी। 41 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले तो 23 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते खुले। और इस आपदा के समय भी उन 23 करोड़ बैंक खातों में उन महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया किसी ने नकद मदद के रूप में दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। ये 31,000 करोड़ जितनी तालियां नहीं है। पता है आप लंबा इंतजार कर रहे, थक भी गई होगी, चाय भी नहीं आई होगी, पानी भी नहीं मिला होगा। लेकिन उन महिलाओं के बारे में सोचिए जो 70 साल से रसोई गैस के सिलेंडर का इंतजार कर रही थी। 8 करोड़ 30 लाख महिलाओं को मात्र 5 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया, जो इंदिरा गांधी से सोनिया गांधी तक कोई नहीं देगा। और इस बजट में भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा 1 करोड़ और बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मुफ्त में नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल देने का काम कर रही। ये है मोदी सरकार। यही नहीं, मैं पैदा हिमाचल में हुआ। मेरे पिता प्रोफेसर थे, उससे पहले LIC में नौकरी करते थे। 10वीं कक्षा पास की हिमाचल से, फिर पढ़ने गए जालंधर में, इवनिंग क्लासेस में पढ़ते थे, LIC की नौकरी करते थे। प्रोफेसर बने MA BEd लॉ करने के बाद। तो मैं भी 3 साल की उम्र में जालंधर चला गया, वहीं पर पढ़ा लिखा, पंजाब की टीम का कप्तान था, उत्तर भारत की क्रिकेट टीम का कप्तान था, इंडिया अंडर-19 खेला तो पंजाब में खेला जाता। तब भी मेरे पिता प्रोफेसर होने के नाते भी गर्मी की छुट्टियों में हिमाचल में हमारा घर जहां पर था वहां पर हमीरपुर से 20 किलोमीटर पैदल जाकर खेती करके फिर वापस प्रोफेसर की नौकरी करने आते थे। ये जो आज किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, जो उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं उस पर कहना चाहता हूं, ये उनको भ्रमित कर रहे हैं, उस पर भी आऊंगा बात। मैं जब गांव जाता था उस समय तो हम भी, हमारे वहां पे खातरी कहते हैं हमारे लोग की छोटी भाषा में, जो पहाड़ में हम खुदाई करके अंदर पानी स्टोर करने की जगह बनाते हैं, उससे पानी निकालकर, कुएं से पानी निकालकर अपने सिर पर उठाकर उससे नहाने का, पीने का पानी मैंने स्वयं देखा है, किया है बचपन से। लेकिन बदलाव कब आया? जब प्रदेश में भाजपा की सरकार आई और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार यहां पर आई तो देश के हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देने का काम इन 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। किसी बहन को सिर पर घड़ा उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। अमीर और गरीब में क्या अंतर है? यही हो सकता है आपने ब्रांडेड साड़ी पहनी, मेरा अभी इंट्रोडक्शन करा रहे थे, फेमस डिजाइनर बैठी है, किसी ने इनका पहना होगा, किसी ने आम आदमी का बना, किसी ने फैक्ट्री का बना पहना होगा, गरीब ने तन ढकने के लिए थोड़ा और सस्ता पहना होगा। अंतर कितना है? लेकिन जो मूलभूत सुविधाओं का अंतर था कि बारिश टपक रही है लेकिन सिर ढकने के पक्का मकान नहीं,
बारिश हो गई, लकड़ी गीली हो गई, आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। बारिश तो हुई, पानी भी है, लेकिन 10 किलोमीटर दूर से, 5 किलोमीटर दूर से पानी सिर पर ढोकर लाना पड़ रहा है। बीमार तो हो गए, लेकिन जेब में पैसा नहीं इलाज कराने का। यह है गरीब अमीर के बीच में अंतर। मैं मनरेगा की दिहाड़ी तो लगाई, लेकिन प्रधान ने न जाने मुझे कितना पैसा दिया नहीं दिया, मैं स्टोर में चढ़ाया नहीं चढ़ाया, क्योंकि बैंक खाता नहीं। अब ये गरीब और अमीर की खाई को किसने कम किया? महिला को रसोई गैस का सिलेंडर भी दिया, बैंक का खाता भी खुलाया, पैसे भी डलवाए, 8 महीने तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम भी किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने आपदा पक्का मकान भी दिया, शौचालय भी दिया, और जिसको दवाई और इलाज का काम नहीं मिलता था, देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त में किसी ने दिया है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देने का काम किया। आप कल्पना कीजिए, गरीब के पास एक कार्ड चाहिए केवल, उस कार्ड को लेकर किसी अस्पताल में जाएंगे, 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में मिल जाएगा। मेरी बहनें यहाँ पर खड़ी होकर पूछ सकती हैं कि क्या किया आपने इस बजट में महिलाओं के लिए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, 16.31%, 16.31% हमने वृद्धि की है इस बार के मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय के लिए 2021-22 के बजट के लिए, और कुल बजट उसका 24,435 करोड़ रुपया किया है, तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए किया। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर पोषण अभियान की मैं बात करूं, क्योंकि पोषण अभियान से मैं तब से जुड़ा जब मैं पहली बार सांसद बनकर आया, किसी सरकार ने नहीं शुरू किया था। इसमें हम अलग अलग दलों के लोग थे, शाहनवाज जी थे, सुप्रिया सुले जी थी, सचिन पायलट जी थे, मैं था, ऐसे कुछ लोग अलग अलग दलों से, कलिकेश थे, बाकी सब थे। हम कुछ युवा सांसद मिलकर बैठते थे कि किन विषयों पर हमें काम करना है। उसमें से हमने पोषण को चुना, मैल न्यूट्रिशन को चुना, यानी कि कुपोषण और मैल न्यूट्रिशन को हमने चुना। हमने देश भर का खाता तैयार किया था कि किन जिलों में मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। आपको जानकर हैरानी होगी, अच्छे से अच्छे परिवारों के बच्चे भी मैल नरिश्ड हैं, कुपोषण का शिकार है। उनके पास धन का अभाव नहीं है। 70% महिलाएं अनियमित थी, खून की कमी थी, लेकिन सरकारें ध्यान नहीं देती थी। हम मनमोहन सिंह जी के पास गए, रिपोर्ट बनाकर उनसे लॉन्च करवाई, आमिर खान को हमने उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मोदी सरकार आई तो व्यवस्थित रूप से उसको और सशक्त किया। पोषण 2.0 हमारी सरकार ने शुरू किया, और इसके माध्यम से भी 10 करोड़ लोगों को पोषण अभियान के अंतर्गत लाभ मिलेगा। ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार करने जा रही है।